दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने सबसे फेवरेट टूल यानी कि SEMrush टूल का यूज करके कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं ये सिखाने वाला हूं। तो गाइज ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि कीवर्ड रिसर्च करना अगर आपको आ गया तो आप ऑनलाइन ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यूट्यूबिंग कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हम एक सीड कीवर्ड का यूज करके अच्छा खासा कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं SEMrush टूल का यूज करके। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रेडी हो जाओ SEMrush से प्रॉपर्ली कीवर्ड रिसर्च सीखने के लिए। ओके, अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाऊं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। उससे पहले तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पास SEMrush का प्रीमियम अकाउंट आएगा कैसे। गाइज देखो, SEMrush मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये एक प्रीमियम टूल है, ठीक है। इसमें आपको कम से कम एक महीने के जो है ना $119 के आसपास पे करना पड़ता है, तब जाके आपको इसको एक महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है, ठीक है, जो कि ऑनेस्टली बहुत ज्यादा कॉस्टली है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपके पास एक ऑप्शन है जिसका मैं पहले यूज करता था, ठीक है, जो कि है इनका फ्री ट्रायल। अब आप सोचोगे फ्री ट्रायल से क्या ही हो जाएगा। गाइस देखो, फ्री ट्रायल से मैंने अपने ना जाने कितने ब्लॉग्स जो है वो बनाए। मैंने अपने पूरे साल के लिए कीवर्ड रिसर्च एक दिन में कर लेता था, जबकि ये तो 7 दिन का ट्रायल देता है मुझे। तो अब ऐसे में मैं अपने सारे ब्लॉग, जो भी मैं अपना ब्लॉग बनाता हूं, उन सभी के लिए मैं कीवर्ड रिसर्च कर सकता हूं। अभी फिलहाल तो क्योंकि हमारी एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इस वजह से हमें हर रोज हर टाइम SEMrush हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब हम SEMrush का यूज नहीं करते। तो मैंने आपके लिए पहले से एक वीडियो बनाकर रखा हुआ, हाउ टू गेट SEMrush फ्री ट्रायल। आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके अलावा आप YouTube पे सर्च कर सकते हो और आपको हमारा ये वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रायल लेना तो आप सीख जाओगे इस वीडियो को, लेकिन ट्रायल को 7 दिन से पहले पहले मतलब 6ठे दिन ही आपको कैंसिल करना होता है, नहीं तो 8वें दिन रात को, मतलब एक तरह से कह सकते हैं 7वें दिन रात को आपका जो है इसका जो प्रीमियम वर्जन है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से ले लिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें $119 आपके कट जाएंगे। तो 6ठे दिन रात होने से पहले पहले आप इस ट्रायल को कैंसिल कर सकते हो। और कैंसिल कैसे करते हैं उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, हाउ टू कैंसिल SEMrush फ्री ट्रायल, और ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। अब इस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हो सकता है सर्च करने पे आपको ये वाला वीडियो फर्स्ट नंबर पे ना मिले हमारा, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो के जो है लिंक मिल जाएंगे। तो आप डायरेक्टली इन दोनों वीडियोस को देख के SEMrush का फ्री ट्रायल ले सकते हो। ₹1 भी आपका नहीं लगेगा, लेकिन आप सिर्फ 6 दिन के लिए यूज कर पाओगे, ठीक है। लेकिन इस 6 दिन के अंदर अंदर आपको पूरे साल का कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, रिसर्च कैसे करके कैसे निकाल सकते हो और अपने पास कैसे स्टोर करके रख सकते हो, ये सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए तो गाइज मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि इससे बढ़िया कीवर्ड रिसर्च टूल आपको पूरे मार्केट में कोई भी दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, जब आप इन दोनों वीडियोस को देख के SEMrush का फ्री ट्रायल ले लोगे ना, उसके बाद आप पहुंचोगे इस पेज पर, ठीक है। ये आपका डोमेन ओवरव्यू है। यहां पर आपको फिलहाल तो कुछ करना नहीं है, अनटिल और अनलेस कि आपने पहले से अपना ब्लॉग बना लिया हो, ठीक है। अगर आपने पहले से ब्लॉग बना लिया हो तो आप अपने ब्लॉग के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। आप ये देख रहे हो ना, ये लेफ्ट साइड में लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक ऑडिट, बैकलिंक एनालिटिक्स, बहुत सारी चीजें जो कि आप SEMrush का यूज करके कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च तो सिर्फ इसका एक पार्ट है, पूरा SEO आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। और खास करके कीवर्ड गैप और बैकलिंक गैप, गाइस कमाल के टूल है। कमाल के टूल मतलब इतने कमाल के टूल है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। खैर ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं वो सीखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको कीवर्ड मैजिक टूल पर क्लिक करना है, ओके। इससे आप कीवर्ड रिसर्च वाले पेज पर पहुंच जाओगे। अभी यहां पर आपको अपना सीड कीवर्ड एंटर करना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सीड कीवर्ड क्या होता है। देखो, अभी सीड कीवर्ड क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना तो आप आगे जाओगे, आपको आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा। देखो, अभी मैं क्या करूंगा, हाउ टू लूज वेट, ठीक है, लूज वेट फास्ट, नेचुरली एंड परमानेंटली। अब ये जो चीज है ना, ये क्या है, ये एक प्रॉपर लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। इसको हम प्रॉपर लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं। लेकिन अब इसमें से अगर आप देखोगे तो सीड कीवर्ड क्या होगा, वेट लॉस या फिर लूज वेट, ठीक है। तो ये आपका सीड कीवर्ड होगा। तो अभी सीड कीवर्ड का मतलब ये होता है कि अब देखो, हाउ टू लूज वेट फास्ट, नेचुरली एंड परमानेंटली। अगर मैं सिंपली ये लिखूं,
अब ये तो आपको समझ में आ रहा है हाउ टू, मतलब नेचुरली और परमानेंटली कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, ये सीधा सीधा कीवर्ड आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब अगर मान लेते हैं कि मैं ये सब कुछ हटा देता हूं और सिंपली लिखता हूं लूज वेट, और कुछ भी नहीं लिखता हूं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? लूज वेट का मतलब क्या होता है ये जानना चाह रहा हूं, या फिर लूज वेट करना चाह रहा हूं 1 महीने में, 1 हफ्ते में, या फिर नेचुरली करना नहीं चाह रहा हूं, या फिर ऑपरेशन से करना चाह रहा हूं, मतलब कैसे करना चाह रहा हूं, कुछ भी क्लियर नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सीड कीवर्ड, और इस सीड से, सीड मतलब क्या होता है? बीज। ठीक है, अब हम इस सीड कीवर्ड को जब डालेंगे हमारे पास प्रॉपर कीवर्ड्स निकल कर आएंगे। ठीक है, अब सीड कीवर्ड आपको मिलेगा कैसे? आप ये सोच रहे होंगे गाइस, जो भी आपके दिमाग में पहला थॉट आता है, जैसे कि मेरे दिमाग में पहला थॉट आ रहा है एकदम से लॉन्स। ठीक है, एक लॉन्स जो होता है ना, मेरा एक सीड कीवर्ड। अब मुझे लॉन से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स चाहिए। ठीक है, तो अब मैं ये चीज कर सकता हूं, या फिर मेरे दिमाग में आ रहा है फॉर एग्जाम्पल एआई। ठीक है, एआई मेरे दिमाग में आ रहा है, तो अब एआई से रिलेटेड मुझे कीवर्ड्स चाहिए, तो ये मेरा सीड कीवर्ड बन जाएगा। तो सबसे छोटा जो कीवर्ड जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, ठीक है, तो वो आपका बर्न फैट, ये एक बहुत अच्छा जो है ना एक सीड कीवर्ड है, बर्न फैट, बर्न बेली फैट, ये सब चीज। बेली फैट थोड़ा सा एक प्रॉपर कीवर्ड बन सकता है, लेकिन बर्न फैट जो होता है ना, कहां का फैट, थाइस का फैट, बेली का फैट, हाथ का फैट, गर्दन का फैट, कहां का फैट आपको बर्न करना ये पता नहीं चल रहा, तो इसलिए बर्न फैट एक सीड कीवर्ड बन सकता है आपका। ठीक है, तो चलो अभी हमारे लिए सीड कीवर्ड क्या है? लूज वेट। ठीक है, तो इस लूज वेट को उठाएंगे और हम यहां पर पुट कर देंगे। ओके, अभी यहां पर हमें कंट्री सिलेक्ट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि लूज वेट ही क्यों डाला, हाउ टू लूज वेट फास्ट नेचुरली। देखो गाइस, सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको तभी मिलता है जब आप सीड कीवर्ड डालते हो, ना कि एक प्रॉपर कीवर्ड। हमेशा इस बात को याद रखना है ना। ये मत डिसाइड करो पहले से कि आपको आर्टिकल किसके ऊपर लिखना, आप ये डिसाइड करो कि आपको सीड कीवर्ड क्या है, और एससीएम रस्ट जो आपको कीवर्ड्स दिखाता है ना, आप आर्टिकल उस पर लिखो। अब यहां पर हम इंडिया लिख देते हैं। ठीक है, और अब हम सर्च पे क्लिक करेंगे। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखो अभी क्या होता है ना, अगर मैं ये चाह रहा हूं हाउ टू लूज वेट फास्ट नेचुरली एंड परमानेंटली, मतलब मैं डिसाइड कर चुका हूं मुझे इस कीवर्ड पे काम करना है, तो मैं कीवर्ड रिसर्च किस बात के लिए कर रहा हूं, मतलब मैं क्या चाहता हूं, इस कीवर्ड को अगर मैं उठाकर यहां पर पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक या दो कीवर्ड जो इससे मिलते मिलते जुलते मिलेंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा ना, ये दोनों मिल जाएंगे शायद मुझे। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं जो चाह रहा हूं उस पर मुझे कीवर्ड्स मिले, मेरा टारगेट ये है कि मुझे लूज वेट के ऊपर कोई भी ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिस पर कंपटीशन कम हो, सर्च वॉल्यूम अच्छा हो और मैं रैंक कर पाऊं। तो मेरा टारगेट ये होता है और यही होना चाहिए हमारा टारगेट। ओके, तो चलो अभी मेरे पास कितने कीवर्ड्स आए यहां पर? 46,143 कीवर्ड मुझे मिल चुके हैं, जिसका टोटल जो है 10 लाख से ऊपर सर्च वॉल्यूम है, और एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी गाइस 59 है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो रैंक होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि कीवर्ड डिफिकल्टी आप जो देख रहे हो 59%, ये बहुत ज्यादा हाई होता है। इस पर एक नया ब्लॉगर रैंक नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी कीवर्ड पर रैंक नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आप नीचे देखोगे तो आपको यहां पर बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे कि अभी हाउ टू लूज वेट फास्ट, ये सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला कीवर्ड है, जिसमें आपको 93 का कीवर्ड डिफिकल्टी देखने को मिल रहा है, मतलब होपलेस है, भूल जाओ इसको। आप एक नए ब्लॉक के साथ इस कीवर्ड पे रैंक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो आप चाहो तो इस पर आर्टिकल लिख सकते हो और सोशल मीडिया से ट्रैफिक भेज सकते हो, एड चलाकर ट्रैफिक ला सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है। लेकिन अब बीइंग ए बिगिनर मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग एड रन कर पाएंगे और बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे एड रन करने में। तो मैं कहीं ना कहीं इस बात को समझता हूं कि आपको एक ऐसे कीवर्ड पे काम करना चाहिए जिसपे आप फ्री में रैंक कर पाओ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो वॉल्यूम सेट करेंगे। तो वॉल्यूम कम से कम मैं चाहता हूं कि 200 हो, एक कीवर्ड जिसका मिनिमम मंथली वॉल्यूम होना चाहिए 200। अब वॉल्यूम का मतलब क्या है? मंथली 200 लोग इसे गूगल पे सर्च करते हो। ठीक है, तो मैं इतना तो चाहता हूं। इससे कम का अगर मेरा होगा तो मान लो कि 100 भी ठीक है, 100 भी ठीक है, लेकिन 100 से नीचे होगा ना तो कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं। तो अगर मैं यहां पर 100 सेट कर देता हूं एक बार के लिए, तो अब यहां पर मेरे सामने जितने भी कीवर्ड्स आएंगे ना, अब देखो 43,000 थे ना, कितने बच गए? सिर्फ 1000 बच गए। ठीक है, अब 1000 ही कीवर्ड ऐसे जिसको कम से कम महीने में 100 लोग सर्च करते हैं, बाकी सारे कीवर्ड जो वेस्ट थे सब हट चुके हैं। ठीक है, वेस्ट तो नहीं कह सकते हम उसको, बट गाइस क्या है ना कि अगर इतना भी सर्च वॉल्यूम नहीं होगा तो रैंक करके भी हम क्या ही मतलब हासिल कर लेंगे। तो इसीलिए ये मैंने किया। अब दूसरा कीवर्ड दूसरी जो चीज आपको सेट करना वो है केडी। अब केडी मतलब होता है कीवर्ड डिफिकल्टी। अब देखो कीवर्ड डिफिकल्टी में वेरी इजी, इजी, पॉसिबल, डिफिकल्ट, ये सब चीजें नहीं करना है आपको सीधे आना है, फ्रॉम छोड़ो 2 पे लिखना है 29। ठीक है, और अप्लाई कर दो। अभी 29 में इसलिए यूज करता हूं क्योंकि 29% तक का जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ना, उस पर आप 3 या 4 दिन में रैंक कर सकते हो। ठीक है, अगर इनमें से अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड उठा लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये, हाउ मच वेट कैन आई लूज विथ
अब ये जो भी है यूडी वर्तना, अब जो भी चीजें, अब मुझे पता लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या चीज है, ठीक है, कि ये कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, बट अगर इस कीवर्ड पे मैं काम करूंगा तो मैं अभी के अभी रैंक हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ और सिर्फ 6 है, मैं बहुत ही आसानी से इस पर रैंक हो सकता हूं। इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 320 है। तो आज अगर मैं इस कीवर्ड पे काम करता हूं ना, तो आज की आज शाम को, रात को सोने से पहले मेरा ये कीवर्ड रैंक हो जाएगा, भले मैं एक नया ब्लॉगर हूं और ये मेरा पहला ब्लॉग पोस्ट हो, तब भी मैं रैंक कर जाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, ये कीवर्ड मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ओके, अब हमारे पास यहां पर जितने भी कीवर्ड है ना, वो सबकी कीवर्ड डिफिकल्टी 29 या फिर 29 से नीचे है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, डज स्वीट कॉर्न हेल्प लूज वेट, इसका देखो 29 है। और डोंट देखो, डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट काफी अच्छा, मतलब यहां पर एक अच्छा काफी अच्छा कीवर्ड मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। हाउ डिड अनंत अंबानी जाने, ये हमारे लिए कोई, हाँ, अगर आप काम करना चाहते हो इस कीवर्ड पे काम कर सकते हो, क्योंकि अनंत अंबानी एक बहुत बड़े जो है ना आइकन है, जिसके वजह से आपको ट्रैफिक मिल सकता है, ठीक है। हाउ मेनी सूर्य नमस्कार इन ए डे टू लूज वेट, हाँ, ये काफी अच्छा कीवर्ड है और उसका कीवर्ड डिफिकल्टी भी 23 है, ठीक है। कैन लूजिंग वेट रिड्यूस ब्रेस्ट साइज, तो ये जो है ये भी आप ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है, ठीक है, इस चीज ये लोगों के लिए एक मैटर कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो आप इसका देख सकते हो। अब एक्सरसाइज फॉर किड्स टू लूज वेट, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ इन सभी का जो सर्च वॉल्यूम है ना, ठीक ठाक है। अब आप सोच रहे होंगे, अब आपके दिमाग में एकदम से आ रहा होगा, यार सिर्फ 700 से 20 जने सर्च करते पूरे महीने में, मुझे क्या ही मिल जाएगा, मतलब मैं इस पर रैंक कर भी जाऊंगा तो मुझे क्या ही, कितना ही कमा लूंगा, क्या ही हो जाएगा मेरा। ये आपके दिमाग में ये सोच अभी आ रही होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा आ रहा है तो मेरे हिसाब से आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, है ना। आपके दिमाग में सवाल तो आ रहे हैं, कम से कम ये चीज एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है। अब मैं बताता हूं इसका सोल्यूशन क्या है। देखो ध्यान सुनना, आपके पास कितने कीवर्ड है? 66 कीवर्ड है ना। आप कितने कीवर्ड पे काम करोगे? 66 में से कम आप शायद हो सकता है 20 कीवर्ड पे काम करोगे, और इन सभी कीवर्ड पे मिनिमम 100 का तो सर्च वॉल्यूम है ही, ठीक है। तो अब हाउ मेनी एलिमेंट्स टू ईट पर डे टू लूज वेट, अब इसका भी जो है कीवर्ड डिफिकल्टी तो कम है, 1000 है। अब इस 1000 में से मान लो कि महीने में आपको 250 व्यू मिलेंगे, आपके वेबसाइट को 250 व्यू मिलेंगे, ठीक है। इन सभी कीवर्ड से आपको 50, 100, 150 ऐसे करके अगर आप पूरा ओवरऑल सर्च वॉल्यूम देखोगे तो इन सबका मिला के 21,000 है। इस 21,000 में से अगर आपको 5,000 लोग अगर आपके हो जाए, ठीक है, आपके साइट पर आ जाए, तो क्या बुरा है क्या? आप एक आर्टिकल से कितना ट्रैफिक आएगा ये मत देखो, आप ये देखो कि आपको जितने भी आर्टिकल्स आप पोस्ट करते हो, उन सभी आर्टिकल धीरे धीरे करके आपके आर्टिकल्स के नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, तो वो सारे आर्टिकल्स रैंक रहेंगे। तो हर महीने हर एक आर्टिकल एवरग्रीन होने की वजह से आपको हर महीने एक 5,000 का सर्च वॉल्यूम के हिसाब से, अगर मान लो 5,000 लोग अगर आते हैं, तो इन सभी कीवर्ड से आपको 5,000 का सर्च वॉल्यूम मिलेगा। अगले महीने आप थोड़े और आर्टिकल्स लिखोगे, उनसे आपको और मिलेगा। धीरे धीरे करके जो काउंट है ना, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1,00,000, इस तरीके से आपको पहुंचेगा। मेरा भी तो ब्लॉग इसी तरीके से ग्रो हुआ है। मैं कहां से एकदम से एक ही दिन में थोड़ी मैं अपने ब्लॉग को यहां तक पहुंचाया मैंने, ठीक है। तो यही चीज किया है और फ्री में किया है। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, हम काम कर लेंगे, इस कीवर्ड पे हम काम तो कर लेंगे, लेकिन अब ये कीवर्ड तो हमारे यहां पे एसईएम रश पे 6 दिन बाद हमें ये कीवर्ड कैसे मिलेंगे? उसका भी सॉल्यूशन है। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपको मैंने यहां पर 2 चीजें बताई, एक तो 100 जो कि आपका सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी आपको 29। अभी आप क्या करोगे? इस सबको सेलेक्ट कर लो, यहां पर ये जो कीवर्ड का ऑप्शन है ना, इन सबको आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद क्या करो? एक्सपोर्ट पे जाओ, ठीक है, और याद रखना यहां पर 10 ऑफ 10 होना चाहिए। अगर यहां पर 10 ऑफ 10 नहीं है तो इन सबको चेक कर लेना, क्योंकि आपको सारा डेटा चाहिए, तो इसलिए 10 ऑफ 10 रखना है इसको, और एक्सपोर्ट पर क्लिक करना और ऑल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, या फिर सॉरी सेलेक्टेड सेलेक्ट करना, ठीक है। अब सेलेक्ट, यहाँ पे इस केस में तो दोनों सेम ही है, ठीक है, इसलिए आप ऑल भी कर सकते हो। अब इसके बाद आपको CSV पे क्लिक कर देना है, तो ये एक एक्सेल शीट के फॉर्म में आपके पीसी पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये एक्सेल शीट के फॉर्म में डाउनलोड हो चुका है। अब ध्यान से सुनना, ये वीडियो भी खत्म हुआ नहीं है ना, इसमें बहुत सारी चीजें जो कि आपको समझना है। इसको मैं क्लोज करता हूं। अभी क्या करेंगे, हम सिंपली इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया ओपन। अब देखो यहां पर हमारे पास सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं, इन सबका सर्च वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कलर कर दो, ठीक है। ये आपका कीवर्ड डिफिकल्टी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कलर कर दो। सॉरी, वन सेकेंड, इसको कलर कर देते हैं, कुछ और कलर कर देंगे इसको, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। ये कलर कर दो। CPC आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये दोनों इंपॉर्टेंट, तो इसको चाहो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो।
अभी इंटेंट वगैरह तो इसके बारे में तो बहुत कुछ समझना है आपको, इंटेंट वगैरह के बारे में बहुत कुछ समझना है, ये ट्रांजैक्शन को कीवर्ड कौन सा होता है, इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनसे जुड़ी बहुत सारी चीजें समझ, तो इसलिए फिलहाल इसको छोड़ो एक बार। ये तब काम आ जाता है जब आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, तो अफिलिएट मार्केटिंग में ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, तब आपके लिए सीपीसी मैटर नहीं करेगी, तब आपके लिए सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी ऑब्वियसली मैटर करेगा, लेकिन उसके बाद इंटेंट ज्यादा मैटर करेगा। तो इंटेंट के बारे में हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। अभी समझते हैं इनमें से कोई ना कोई कीवर्ड पे आपको काम करना शुरू करना है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ 66 कीवर्ड है, इस पे काम हो जाएगा, तब क्या, उसके बाद क्या करेंगे, वापस ट्रायल लेंगे? नहीं, वापस ट्रायल लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। क्या करेंगे, यहां पर आते हैं, हम इसी ट्रायल में सब कुछ करने वाले हैं, है ना। हम पूरे 1 से 2 साल तक के लिए कीवर्ड्स यहां पे निकालने वाले हैं। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले कीवर्ड डिफिकल्टी को रिमूव करोगे सबसे पहले आप, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करोगे, सर्च वॉल्यूम को रिमूव करोगे, है ना। ये सर्च वॉल्यूम को भी हमने रिमूव कर दिया। अब वापस 43,000 या फिर 46,000 जितने भी हमारा कीवर्ड था, 46,000 कीवर्ड जो है हमारे सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी आप क्या करोगे, यहां पर आओगे और अगेन कम से कम आपका होना चाहिए सर्च वॉल्यूम 100, ठीक है, अप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसके बाद आपको कीवर्ड डिफिकल्टी में याद रखना, यहां पर फ्रॉम में लिखना है 30 to 49। अब आपको जो है ना, जब आप इन कीवर्ड्स पे रैंक कर जाओगे ना, तब आपके लिए आसान होगा 30 से 49 तक की कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड पर रैंक करना, ठीक है। अब उसमें मैं थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है बताऊंगा मैं आपको। अप्लाई पे क्लिक करते हैं और अब हमारे सामने 294 कीवर्ड्स है, ठीक है, जिसका सर्च वॉल्यूम पहले से काफी ज्यादा है। पहले का जो सर्च वॉल्यूम था सिर्फ 21,000 था टोटल कीवर्ड्स सर्च वॉल्यूम, क्योंकि हम लो कीवर्ड लो कंपटीशन में काम कर रहे थे। अब थोड़ा हाई कंपटीशन में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सर्च वॉल्यूम बहुत तगड़ा है, 95,000 का सर्च वॉल्यूम है। बट इस पर रैंक करना कंपैरेटिवली उसके थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर काम करना शुरू कैसे करना है गाइस, देखो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो कीवर्ड डिफिकल्टी वाला जो सेक्शन है ना, इस पर क्लिक करो, ठीक है। अब वापस क्लिक करो, अब देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। पहले ये 49 से शुरू हो रहा था, तो सबसे डिफिकल्ट कीवर्ड सबसे ऊपर आ रहा था। हमें सबसे डिफिकल्ट कीवर्ड पे काम करना शुरू नहीं करना है, हमें 30 से नीचे आएगा आएगा आएगा, 30 बनाया, फिर 32 है, हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब आपको इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में काम करना है, तो सबसे पहला कीवर्ड जिस पर आप काम करोगे ना, वो ये होगा, बेस्ट एक्सरसाइज बाइक टू लूज वेट। अब देखो ये जो कीवर्ड है ना, ये एक कमर्शियल कीवर्ड है, इस पर आपको ज्यादा रेवेन्यू देखने को मिलेगा। आपके जितने भी कीवर्ड जिस पर आपने काम किया है ना, उस पर आपको हो सकता है इतना पैसा ना मिले, लेकिन इस कीवर्ड पर आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, तब तो ये कीवर्ड आपकी जिंदगी बदल देगा। खैर उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हो उन सब चीजों को, तो मुझे कमेंट में बता सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर देना, मैं जल्दी से जल्दी उन पर भी वीडियोस लेकर आऊंगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 30 है। अगर आप एक नए ब्लॉक पर डायरेक्टली इस कीवर्ड पर काम करोगे ना, तो रैंक नहीं होगा, लेकिन आप 66 कीवर्ड पर ऑलरेडी काम कर चुके हो, इसीलिए अब आपके लिए इस कीवर्ड पर रैंक होना इजी है, ठीक है। क्योंकि आपके 66 कीवर्ड की वजह से आपकी साइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, लोग आपके ब्लॉग को शेयर कर रहे हैं, लोग आपके ब्लॉग को हर किधर अगर शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ऑटोमेटिकली बैकलिंक्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इन सब चीजों की वजह से आपकी डोमेन ऑथोरिटी बढ़ रही है। अब डोमेन ऑथोरिटी बढ़ रही है, तो इस कीवर्ड पे आपका रैंक होना पक्का है, ठीक है। तो इन सब पे काम करते करते जाना, ये आपका एक्सेप्शनल केस था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में काम करना। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही सीधे 49 कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड पे काम कर लोगे, वो नहीं करना है आपको यहां पर, ठीक है। जैसे कि स्किपिंग टू लूज वेट इन 2 वीक्स, स्किपिंग मतलब जो हम स्किपिंग करते हैं ना, उसको करा। अब इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 1300 है, अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, लेकिन 35 है इसका। तो इससे ऊपर के जो कीवर्ड्स है ना 34 तक के, उस पर पहले काम कर लो, फिर इस पर काम करो, ठीक है। तो आपको एकदम से अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके करियर में। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली अगेन कीवर्ड को सिलेक्ट कर लो। आपके कितने कीवर्ड सेलेक्ट हुए? 100 हुए। तो अभी आपको क्या करना है, यहां पर 100 कीवर्ड जो आपके सिलेक्ट हुए, आपको इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहां पर एक्सपोर्ट में चले जाओ और इस 100 को छोड़ो, आप इस ऑल को सिलेक्ट कर लो इस बार, क्योंकि इसमें पूरे 294 कीवर्ड्स है। अब इसको CSV पे क्लिक कर दो। अब ये सारे कीवर्ड्स आपके डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, 30 से लेकर 49 तक के डाउनलोड कर लिए। अब इसके बाद अगेन आपको क्या करना है, इसको हटाओ और इस पे जाओ, और यहां पर अब आपको 50 से लेकर 59 तक का आपको करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे चलना है आपको,
ठीक है। अब धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अब आप उस लेवल पे, उस स्पीड पे नहीं चल सकते क्योंकि अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब आपको 50 से लेकर 59 तक का चलना पड़ेगा। आप सीधे 69 तक ले लोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे कर करके 4-5 पार्ट में 100 तक के डिफिकल्टी के सारे कीवर्ड्स उठा लेना, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर तरीका। अब आपके पास लूज वेट से रिलेटेड दुनिया में जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, सब आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसका सर्च वॉल्यूम कीवर्ड 194 ही है, लेकिन सर्च वॉल्यूम पूरा 78,000 है, ठीक है। तो यहां पर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये जमाए हुए हैं। तो अब आपको सबसे पहले सबसे कम 50 जो डिफिकल्टी इसको लेना है। तो ऐसे करके इसको भी डाउनलोड कर लेना। ऐसे करके आपका पूरा जो नीश है ना वो लूज वेट पे, तो आपके पास सारा का सारा जो कीवर्ड है वो आ जाएगा। तो आप पूरे साल के लिए क्या, आप पूरे 2-3 साल के लिए सेट हो जाओगे। और इतना कीवर्ड, इतने आर्टिकल्स भले एआई से भी लिखोगे ना तो भी काफी टाइम लग जाता है। तो गाइज ये होता है सही तरीका कीवर्ड रिसर्च करने का SEMrush टूल का यूज करके, ठीक है। तो अब आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ना गाइस तो लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे ना मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो देखने में मजा आ रहा है। तो इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। अब SEMrush का एक फ्री ट्रायल लेने का लिंक है मेरे पास, ठीक है। उस लिंक का आप यूज कर सकते हो SEMrush का फ्री ट्रायल लेने के लिए, ठीक है। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे जाओगे तो आपका 7 दिन का फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और आगे एफिलिएट के लिए कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, इंटेंट कैसे समझते हैं, उन सब चीजों के ऊपर आपको और ज्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है, ठीक है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।